नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जुलाई महीने का आखिरी सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? मकर राशि के जातक 24 से 30 जुलाई तक के कालखंड में क्या कुछ प्राप्त करेंगे, क्या कुछ इनके साथ हो सकता है और क्या कुछ ये कर सकते हैं, इनकी मानसिक स्थिति अर्थात मनोदशा जुलाई के इस अंतिम सप्ताह में किस प्रकार की रहेगी, इन सभी विषयों पर साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। 24 से 30 जुलाई तक के कालखंड में चंद्रमा की राशिगत और भावगत स्थिति मकर राशि के दृष्टिकोण से कैसी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा का विचार साप्ताहिक राशिफल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे जीवन में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं, क्रियाकलाप और दैनिक व्यवहारों का अच्छा और बुरा अनुभव हम चंद्रमा के माध्यम से ही करते हैं। तो 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में गोचर करेगा और तब चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम केंद्र स्थान में रहेगी। 26, 27 और 28 जुलाई को चंद्रमा अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेगा और तब चंद्रमा की स्थिति आपके अष्टम भाव में रहेगी और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर सामान्य रूप से अशुभ फलदायी होता है। 29 और 30 जुलाई को चंद्रमा आपके नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में कन्या राशि में गोचर करेगा। देखिए, चंद्रमा 24 जुलाई को सुबह 11:02 पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 26 जुलाई दोपहर 3:51 तक चंद्रमा कर्क राशि में ही गोचर करता रहेगा। सप्तमेश चंद्रमा सप्तम भाव में स्वग्रही होगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी ही स्वराशि कर्क में गोचर करेगा। तो वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में जातक सुख का अनुभव करेंगे, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, निकटता आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बुद्धि योग से नौकरी, कारोबार और व्यापार में आगे बढ़ेंगे। मन में बड़ी भारी खुशी, प्रसन्नता और संतोष रहेगा, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में रहेगा, स्वराशि में। गृहस्थ जीवन में थोड़ी परेशानी के कारण निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि चतुर्थेश मंगल अष्टम स्थान में केतु के साथ गोचर कर रहा है। विपरीत लिंगी के योग से या जीवन साथी के योग से भाग्य वृद्धि का साधन बन सकता, साहस बड़ा चढ़ा रहेगा। वक्री शनि पराक्रम स्थान में होने से हिम्मत के द्वारा बहुत कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, हिम्मत से धन कमाएंगे, संतान का सुख या संतान को सुख मिलेगा। भाग्य स्थान पर वक्री शनि की मित्र दृष्टि भाग्य पक्ष को बलवान करेगी, खर्चा विशेष रहेगा, विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। 18 जुलाई को बुध वक्री हो चुका है और 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हुए हैं और शनि एक नैसर्गिक क्रूर और पापी ग्रह है। शनि का वक्री होना सामान्य रूप से अशुभ फलदायी होता है। जब भी पाप ग्रह वक्री होता है तो उसकी अशुभता बढ़ जाती है। प्रतिवर्ष 4 महीने शनि वक्री रहता है, लेकिन यहां आपकी जन्म राशि मकर है और शनि आपका जन्म चंद्र लग्नेश है। अतः मकर राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना शुभ फलदायी रहेगा। 26 जुलाई को दोपहर 3:51 पर सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा और चंद्रमा की स्थिति अष्टम स्थान में रहेगी, जहां चंद्रमा सुखेश लाभेश मंगल के साथ में गोचर करेगा और केतु के साथ में ये ग्रहण दोष में रहेगा। चंद्रमा अष्टम स्थान में होगा, चंद्रमा के पास स्थान बल नहीं होगा और अष्टम स्थान में चंद्रमा का गोचर सामान्य रूप से अच्छा नहीं होता है। अतः जातक गृहस्थ जीवन की उलझनों के कारण और अपनी आय आमदनी के कारण, अधिक विचार करने के कारण मानसिक तनाव या परेशानी अनुभव करेंगे। अष्टम स्थान में चंद्र केतु का ग्रहण दोष किसी भी दैनिक रोजगार को लेकर मानसिक परेशानी बढ़ाने वाला होगा। विवाह की चिंता भी रहेगी, स्वभाव में क्रोध रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ में गोचर करेगा और मंगल क्रोध का नैसर्गिक कारक ग्रह। धन के दृष्टिकोण से चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहने वाली है, लेकिन धन स्थान में राहु आपके गोचर कर रहा है और राहु
गुप्त युक्तियों, चालाकी और होशियारियों से या गुप्त युक्तियों के माध्यम से जातक को धन दिलवाता है, तो थोड़ा कठिनता से ही सही जातक को निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि बल से जातक धन कमाएंगे। जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी, लेकिन एनस यानी गुदा संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से जातक को पीड़ित कर सकती हैं, क्योंकि अष्टम स्थान में केतु और मंगल जैसे दो दो पाप ग्रह आपके गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में गोचर करेगा, तो जातक को बवासीर, भगंदर जैसे बीमारियों से थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य हो सकती है। अगर पहले से समस्याएं चली आ रही हैं इस प्रकार की, तो परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। अन्यथा इस तरह की बीमारी प्रारंभ भी हो जाए तो भी इसमें कोई दो राय नहीं है। वाहन चलाते समय आप सावधानी बरतें। सींग वाले पशुओं से दूरी बना करने की। वैवाहिक जीवन में अचानक परेशानी का योग मानसिक अशांति दे सकता है। 28 जुलाई को रात्रि 12:03 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा और लग्नेश वक्री शनि की दृष्टि में होगा, इसलिए मनोयोग की शक्ति से रोजगार में अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे। दैनिक रोजगार में सफलता रहेगी। भाग्य बल से अच्छे पार्टनर आपको मिल सकते हैं जो आपके कारोबार व्यवसाय में लाभप्रद रहेंगे, और ऐसा व्यवसाय जो साझेदारी का व्यवसाय है इस दौरान अच्छा फलीभूत होगा और लाभप्रद रहेगा। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही विषयों में जातक की रुचि रहेगी। धर्म कर्म पूजा पाठ में जातक का मन लगेगा। तीर्थ यात्रा पर जाने के जातक बड़े इच्छुक रहेंगे और तीर्थ यात्रा पर जा भी सकती हैं, क्योंकि सप्तम और नवम ये दोनों ही स्थान यात्राओं के होते हैं और चंद्रमा सप्तमेश के भाग्य स्थान में शनि की लग्न शनि की दृष्टि में रहने वाला है। त्रिकोण स्थान में चंद्र शनि में त्रिकोण स्थान में शनि और चंद्र में परस्पर दृष्टि संबंध रहेगा, जो कि अपने आप में एक राजयोग निर्मित करता है। अतः राज्य शासन प्रशासन से संबंधित आजीविका की प्राप्ति जातक को हो सकती है अगर थोड़ा सा प्रयास अधिक करें। स्त्री पक्ष से जातक को लाभ रहेगा, क्योंकि स्त्री स्थान का अधिपति चंद्रमा नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में रहेगा, तो महिला वर्ग से, महिला मित्र के सहयोग से, महिला सहयोगियों की मदद से या जीवन साथी की मदद से, भाग्य बल से जातक अपने भाग्य में वृद्धि और मजबूती प्राप्त करेंगे। जीवन साथी अधिक धार्मिक क्रियाकलापों में इस दौरान रुचि लेगा। विवाह की चर्चा चलेगी। विवाह का प्रस्ताव आ सकता है या विवाह का प्रस्ताव आया है तो उस पर बात आगे बढ़ सकती है। भाग्य पक्ष बली रहेगा। नई बातों को सीखने समझने में जातक की रुचि रहेगी। कल्पनाशीलता और भावुकता अधिक हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा कल्पनाशीलता और भावुकता का कारक ग्रह होकर चंद्र लग्नेश शनि पर दृष्टि डालेगा। उच्च पद प्राप्ति की भाग्य बल से संभावनाएं प्रबल रहेंगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे। मित्रों का आपको संग सुखदायक रहेगा और मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशि फल में जुलाई के अंतिम सप्ताह में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।